मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको फास्ट बॉलिंग का बॉलिंग रनअप के बारे में बताऊंगा। और जो फास्ट बॉलिंग का जो बॉलिंग रनअप है उसको पूरा मैं बेसिक से बताऊंगा। और आपको जंप कहाँ से लेना है, जंप भी मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। और आपका जंप करने का फॉलो थ्रू जो आता है और कहाँ से करने से आपका नो बॉल भी नहीं जाएगा, तो इसलिए पूरा फॉलो थ्रू और का फिनिशिंग सब कुछ मैं आपको पूरा पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो कोशिश कीजिए वीडियो में आखिर तक बने रहने का। तो अब देर ना करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या करना है। देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको रनअप बताता हूँ और पूरा बेसिक से बताऊंगा कि आपको रनअप कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएंगे फास्ट बॉलर है तो आपको रनअप से कैसे करना है ये आपको दिखाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए क्या होता है। तो आपको रनअप नाप के पहले दिखाइए। आप देख सकते हैं आपको भी रनअप ऐसे ही नापना है। और इन्होंने जो 2 कदम लिया उनके बाद देख सकते हैं इन्होंने लाइन खींचा है, ध्यान दीजिएगा। आपको भी ऐसे ही लाइन खींचना है कि आपको पता चले जंप कहाँ से लेना है। जैसा कि जंप जो मैंने आपको दिखाया कैसे आपको जंप लेना है, और जंप में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जंप लिया क्यों जाता है। जंप इसलिए आपका लिया जाता है क्योंकि आपका रिदम बनता है सबसे इंपॉर्टेंट। और आप क्या होता है, जंप से आपका नो बॉल देखा जाता है कि जंप वो आपका आगे पीछे होगा तो आपका नो बॉल जा सकता है। या बहुत पहले मतलब कि क्रीज का पहले से फेंक दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप ज्यादा दूर से फेंक दे रहे हैं, मतलब 22 यार्ड की जगह समझ लीजिए आप 23 यार्ड से फेंक रहे हैं। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट देना, आपको जंप लेना क्यों जाता है और ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान आप जंप लेते हैं तो आपका जो बैकफुट होता है वो स्टंप लाइन में होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो बैकफुट आपका रहेगा डालने टाइम वो स्टंप लाइन में होना चाहिए। स्टंप लाइन में रहेगा तो क्या होगा कि ये बैकफुट आपका रहेगा तो आगे का पैर आपका इस लाइन में गिरेगा। अगर आपका स्टंप लाइन के बैकफुट जो होता है स्टंप लाइन के आगे आएगा तो 100% चांसेस है आपका नो बॉल जाने का। तो आपको क्या करना है, जंप में क्या करना, हमेशा आपका जो विकेट जो होता है पैर वो विकेट के लाइन में होना चाहिए। देख सकते हैं इस लाइन में आपका अगर जंप रहता है, इस लाइन में देख सकते हैं इस लाइन में आपका जंप रहेगा बैकफुट, तो आपका नो बॉल जाने का चांसेस काफी कम होता है, मतलब लगभग नहीं जाता। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आप जंप ले रहे हैं आपका पैर आगे जा रहा है तो आपको जंप थोड़ा पीछे लेने की जरूरत है। और ये चीज आपको मैंने बताई, यही चीज आपको करना है। बोले ने आपको बताया कि 2 कदम से जंप लेना है। तो सबका अपना अपना होता है, किसी का 2 कदम होता है, किसी का 3 कदम 2.5 कदम होता है। लेकिन 3 कदम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अप्रोक्स 2 कदम और 2.5 कदम होता है। तो क्या होता है, और किसी किसी का तो छोटा भी होता है। तो सबका अपना एक्शन होता है। तो ऐसा देख के आपको ये नहीं करना कि इन्हीं का देख के आपको कॉपी करना। तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पूरा बेसिक से करना है। तो अप्रोक्स बेसिक से करें तो यही होना चाहिए। और सबका लंबाई जो होता है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो सबका जंप थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जंप करने के लिए आपको ये लाइन खींचना काफी जरूरी है कि आपको कहाँ से जंप लेना। क्योंकि शुरुआत में क्या करते हैं सब आते और बिना रनअप का कुछ नापते उपते है नहीं, कहाँ से जंप लेना क्या करना, सीधे आके फेंकने लगते हैं। तो जंप कहाँ से लेना है उसके लिए इसने 2 कदम बॉलर ने लिया जैसे आपने देखा। तो आपका भी होना वैसे ही होना चाहिए, जो आपका बेसिक है आप जैसे करते हो वैसे ही करना है आपको। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे तो आपका एक्शन और रनअप काफी अच्छा रहेगा और आपको रनअप में देखने को दिक्कत नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मैच खेलते हैं तो आपका रनअप गलत रहता है तो आपको क्या होता है कि रिदम अच्छा से पकड़ नहीं पाते हैं, बॉल में आपका फिनिशिंग अच्छा से नहीं हो पाता है क्योंकि आपका रनअप अच्छा नहीं होता। तो कभी भी आप बॉलिंग करें फास्ट बॉलिंग तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉलिंग रनअप। तो रनअप हमेशा नाप के ही करे। तो चलिए अब मैं आपको पूरा रनअप नाप के दिखाता हूँ। तो ये जंपिंग लाइन है, आप देख सकते हैं जंप का है। तो ये जंप जो है आपको जो रनअप नापना है वो यहाँ से नापना है। तो आपको क्या करना है, आपको इवन नंबर लेना है। और इवन नंबर जो होता है आपको क्या करना है, 14 लेना, 16 लेना, 18 लेना है। इतना अप्रोक्स एवरेज है, इतना आपके लिए अगर परफेक्ट हो सकता है आप शुरुआत कर रहे हैं तो। क्योंकि ज्यादा लंबा रनअप लेंगे तो आप रनअप में ही थक जाएंगे, तो लास्ट में आपका रिदम नहीं बन पाएगा और आप तेज नहीं फेंक सकते हैं। आप लास्ट में अगर आपका रनअप ज्यादा लंबा होगा तो आप पूरा एफर्ट भी नहीं लगा पाएंगे। तो रनअप आपको एवरेज रखना है। और आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, फिनिशिंग में। जितना अच्छा आपका फिनिशिंग रहेगा उतना अच्छा से आपका बॉल निकलेगा। तो आपका रनअप क्या होता है, आपका रिदम बनाने के लिए होता है और रिदम लग के आपको फिनिशिंग करना। तो अप्रेक्स आपको 14, 16, 18 देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बुमराह का रनअप थोड़ा छोटा है, मोहम्मद शामी का लंबा है थोड़ा सा, शोएब अख्तर का आप देख सकते हैं काफी लंबा है। तो सबका अपना अपना होता है। तो आपको क्या करना है, अप्रोक्स जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना ही आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट किसी को देख के आपको कॉपी नहीं करना है, आपका जो कंफर्टेबल है आपको उसी में करना है। और मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो अगर आप क्रिकेट का शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से करिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फास्ट बॉलिंग में आपको बॉलिंग करने में रनअप में दिक्कत फंसते हैं आप, तो भी आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपका आसान ही होगा बॉलिंग करने में। तो आप चलिए अब आपको रनअप नाप के दिखाता हूँ, फास्ट बॉल करके दिखाएंगे। रनअप में क्या करना है, आपको यहाँ से नापना है, जो जंपिंग है आपका वहां से आपको इवन नंबर लेना है। ठीक है, तो जंपिंग है यहाँ से इवन नंबर लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ से वो जंप ले रहे हैं वहीं से ये रनअप नाप रहे हैं। तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि इनका जो स्टेप है वो नॉर्मल खुल रहा है, जितना इनका स्टेप उतना ही खुल रहा है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टेप खो रहे हैं या ज़्यादा बड़ा खो रहे हैं या ज़्यादा छोटा खो रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना और आपको रनअप करने रनअप टाइम लेके लाइन दिखा खींच दिया। लेना।
तो रनअप जो है वो रनअप के बाद आपको रनअप से डालना कैसे है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात से जानना और आपको कैसे करना है। तो ये जो रनअप है आपका लेफ्ट आर्मर है या आप राइट आर्मर है। बस अगर आप राइट आर्मर है तो आपको ओवर दी से डालना है, और अगर लेफ्ट आर्मर है तो आपको राउंड मतलब कि राउंड दी से डालना, मतलब लेफ्ट आर्मर का ओवर दी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। लगभग दोनों का अप्रोक्स इतना ही रहता है। बस क्या करना है आपको, साइड में थोड़ा ओवर दी और राउंड दी करना, दोनों का लगभग सेम ही रहता है। दोनों का रनअप सेम है, आप लोग भी अप्रोक्स इतना ही करना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देना मैं बताता हूँ। रनअप में क्या करना, शुरुआत जो आपको 16 कदम में जो डालना है, 16 कदम 18 जिसमें आपका कंफर्टेबल होता है, क्या करना है, शुरुआत का जो होता है 2-4 कदम जो होता है आपको जॉग करना है, मतलब पैर खोलना है। उसके बाद थोड़ा आपको बीच का जो रहता है उसमें आपको स्ट्राइड मारना है, और लास्ट का जो आपका 4 कदम रहता है उसमें आपको स्प्रिंट मारना है। स्प्रिंट क्यों मारना है कि स्प्रिंट आप लास्ट में मारिएगा तो आपका रिदम बनेगा और आपका फिनिशिंग अच्छा होगा, आपका हिट अच्छा होगा और बॉल आपका निकलेगा। तो ये पे ध्यान देना है। लेकिन बॉल को इंटरनेशनल बॉल में आप ये भी देखते हैं कि वो एक ही रिदम में जाते हैं और फिनिशिंग करते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान देना। अगर क्या होता है, बॉलर दो तरीका का होता है। एक क्या होता है अपना मतलब कि पूरा लास्ट से रिदम से फिनिशिंग करता है, एक क्या होता है अपना कंधा से फिनिशिंग करता है। तो अगर आपका अपना चीज होता है तो आपका ये चीज ध्यान देना है। अगर आप क्या करते हैं अपना कंधा लगाकर लास्ट में अपना बॉडी पर फिनिशिंग करते हैं और आपका रनअप जो होता है पूरा स्ट्राइट रहता है, स्मूथ रहता है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को देख के कॉपी करना, जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बेसिक क्या होता है, अगर आप रनअप में जाते हैं और लास्ट का जो होता है 4 कदम आप अगर स्प्रिंट मार के जो करते हैं तो आपका रिदम अच्छा बनता है और बॉल आपका अच्छा निकलता है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही आपको करना भी है। तो चलिए मैं आपको अब रनअप में करते हुए जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बॉलर बॉलिंग कर रहा है। अब इसका रनर में कुछ कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें ध्यान दे देखिए, शुरू में हल्का हल्का जा रहे हैं, अब स्ट्राइड मार रहे हैं, लेकिन लास्ट में स्पीड में थोड़ा तेज कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए हल्का हल्का स्ट्राइड मारे, स्ट्राइड कर रहे हैं, पैर खोल रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं और तेज फिनिश कर रहे हैं। जैसे फिनिश अच्छा कर रहे थे, इनका बॉल भी निकल रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए रनअप में स्ट्राइड मार रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं, तो देख सकते हैं बॉल निकल रहा है। आपको भी ये चीज़ करना है। ऐसे शुरुआत में आप करेंगे, तुरंत में बहुत कोई गेंदबाज लोग क्या गलती करते हैं कि शुरुआत में जाके स्प्रिंट मारने लगते हैं और लास्ट में जाके स्प्रिंट मार के फेंक देते हैं, या क्या करते हैं धीरे धीरे जाते हैं फेंक देते हैं। तो ये सब गलती का उनका रिदम नहीं बन पाता है, तो उनका गेंदबाजी में वो पेस भी जनरेट नहीं हो पाता और उनका बॉल निकलता भी नहीं है। देख सकते हैं इनका स्ट्राइड मार रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं और लास्ट में फिनिशिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो आपको भी यही चीज़ करना है। जैसे मैंने आपको रनअप दिखाया कि कैसे आपको रनअप लेना है। रनअप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, शुरुआत में आप प्रैक्टिस आते हैं या मैच कहीं भी खेलने जाते हैं, तो मैच आप बॉलिंग करने से पहले 3-4 बॉल अपना रनअप पहले कर ले, मतलब रनअप का वार्म अप कर ले। पहले रनअप अच्छे से वार्म अप कर ले, उसके बाद आप बॉलिंग करें। ऐसा क्या होगा कि जैसे क्या होता है आप अच्छे से कहीं वार्म अप नहीं करते हैं तो आपका पैर का स्टेप वैसा खुलता नहीं है। तो पहले आप अच्छे से जॉग वार्म अप कर लेते हैं, मतलब अपना करते रनअप का, तो आपको क्या होता है कि एक रिदम बनता है और आपका रनअप हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग डालने से पहले हमेशा रनअप पे 3-4 बार या 1-2 बार कम से कम आप अपना उसका वार्म अप जरूर करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको राइट हैंडर के लिए करके दिखाया। अगर आप लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर में भी वही है। आपको क्या करना है, एक रिदम से भागना जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन लास्ट में क्या करना, आपको फिनिशिंग है ना इस मूवमेंट से, इससे लाके आपको अच्छा से हिट, इसे करके हिट करना, इसे फिनिशिंग करना। ये चीज आपको ध्यान देना। और आप अगर लेफ्ट हैंडर है तो आपको क्या करना है, आपका ओवर दी से बॉलिंग करना। ये नहीं कि आपको उधर से करना, आप शुरुआत करें तो आपको इधर से करना है, इससे आपको बहुत ही कंफर्टेबल मिलेगा। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है। और आपको जो मैं रनअप बनाया था, बस आपको ओवर दी से बस करना। बस इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।